जय भोले मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल भोले तंत्र पर। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि अपने इष्ट देवी देवता को किस प्रकार से पहचाने कि उनके इष्ट कौन से हैं, कौन सी देवी हैं या फिर कौन से देवता हैं। तो आज इसी वीडियो में पूरी जानकारी आप लोगों को देंगे कि जिनके इष्ट भगवानों का जिनका नहीं पता है कि उनके आराध्य कौन है, उनके इष्ट कौन हैं, तो उनके विषय में कैसे पता लगाया जा सके मात्र कुछ छोटे विधि विधान से। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक दोस्तों ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को पूरी जानकारी मैं उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा। दोस्तों देखिए, भगवान एक है, ठीक है, और जिन्हें हम कहते हैं देव सच्चिदानंद, जो अपने स्वरूप को 5 भागों में विभाजित किया था, जिसमें से ब्रह्मा, विष्णु, महेश, पराशक्ति जिन्हें हम शक्ति भी बोलते हैं, और गणेश जी, ठीक है। तो ये 5 भागों में जब उन्होंने अपने स्वरूपों को विखंडन किया और 5 स्वरूपों से हर एक जो देवी देवता निकले, तो उनके अलग अलग कार्यों को उनको सौंप दिया गया। जैसे कि ब्रह्मा जी का कार्य है कि जन्म देना और सृष्टि की रचना करना, मतलब हर प्रकार की रचना करना। दूसरा, विष्णु जी जिस प्रकार से पालन पोषण का उनका कर्तव्य, उनका काम निर्धारित किया गया। शिव जी का जैसे आप जानते होंगे, शक्ति का जानते होंगे, और गणपति जी का जानते होंगे। तो दोस्तों, बहुत से लोग होते हैं जिनको अपने इष्ट, अपने आराध्य के विषय पे नहीं पता होता है और वो बहुत परेशान रहते हैं और गलती करते हैं, जिनसे कि उनको पूर्ण रूप से लाभ नहीं मिलता है, और पूर्ण रूप से कहें तो एक तरीके से जो उनकी पूजा भक्ति होती है अपने आराध्य के प्रति, वो पूर्ण रूप से वो समर्पित नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में पूरी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि अगर जो व्यक्ति तंत्र लाइन से जुड़ा है या फिर अगर नॉर्मल व्यक्ति भी है, तो हमारे सनातन धर्म में दोस्तों 3 से 4 चीज़ें बहुत मायने रखती है। पहला, आपके पितृ। दूसरा, आपके कुल देवी देवता। और तीसरा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो हमारे इष्ट होते हैं। दोस्तों, ये तीनों में से अगर किसी का भी आपसे रुष्ट हो जाना या फिर उनकी जो कृपा दृष्टि है वो कम हो जाना, तो आपके लिए बड़ा घातक हो सकता है। आप बहुत परेशान हो सकते हैं, घर में कलह हो सकते हैं, आपका वंश आगे बढ़ने में असफल हो सकता है, आपके कोई भी कार्य जो बन रहे होंगे वो बिगड़ना शुरू हो जाएंगे, आपके घर परिवार में हाहाकार मचने लगेगा। उसमें से मेन दोस्तों क्या होता है, जो हमारे इष्ट होते हैं, जो हमारे आराध्य होते हैं, जिनके ऊपर हम अपना पूरा जीवन इसमें मतलब कि समर्पित रखते हैं कि ये हमारे इष्ट हैं, मेरा जो भी समर्पण है मैं इन्हीं को ही करता हूँ। अपना पूरा जीवन काल में अपनी पूरी जो पूजा भक्ति की जो पूंजी होती है वो सब मैं उनको समर्पित करता हूँ। तो दोस्तों, बहुत से लोग होते हैं जिनको यही नहीं मालूम होता है कि उनके इष्ट कौन होते हैं। पर दोस्तों, आप लोगों को मैं एक ये बात बता दूं कि व्यक्ति इष्ट देवी देवता को नहीं चुनता है। स्वयं इष्ट जो होते हैं वो उस व्यक्ति का चुनाव करते हैं, जो सामने वाला व्यक्ति होता है। मतलब कि अर्थात सामने वाला व्यक्ति वो सोचता है कि मेरे इष्ट जो हैं वो महादेव हैं, पर ये बात गलत है। महादेव ने आपको चुना है, ना कि आपने महादेव को चुना है। तो ये गलती बहुत लोग करते हैं। आप लोग कई तरीके से अपने इष्ट का चुनाव मतलब कि पहचान सकते हैं कि हमारे इष्ट ये हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप बचपन से भगवान शंकर भोलेनाथ को आप अपना सब कुछ मानते हैं। हर चीज़ में कोई भी विपदा आती है तो आप भोलेनाथ को याद करते हैं, या फिर विष्णु जी को याद करते हैं, या गणपति जी को याद करते हैं, या माँ भगवती को, माँ शिवा शक्ति को याद करते हैं। तो आप किसी भी प्रकार से आप देखिए, आप बचपन से आप जिनका ज़्यादा रुझान रखते होंगे, जिनको ज़्यादा स्मरण करते होंगे, कहीं भी बुरी स्थिति में होंगे, गलत स्थान पर होंगे, या मतलब आपका जो समय काल जो होगा वो बड़ा कठिनाइयों से व्यतीत हो रहा होगा, तो आप जिन्हें याद करते होंगे तो वो आपके ईस्ट मोस्टली 90% चांसेस में वही होते हैं। क्योंकि जब कोई चीज़ दिल से आती है बाहर, कोई भी भाव उत्पन्न होता है जो बिल्कुल हृदय से जाकर सीधे इष्ट शक्ति से जुड़ता है, तो उसमें उस चीज़ को पहचानने में आसानी आ जाती है। समझ रहे होंगे मेरी बात को।
दूसरी चीज जो मैं आप लोगों को विधि विधान बता रहा हूँ, इस विधि विधान को करने के बाद आप अपने इष्ट को 100%, अगर इस प्रकार से आप कंफ्यूजन में हैं तो इस विधि को जानने के बाद आप 100% जान सकेंगे कि हमारे इष्ट देवी देवता कौन है और किनकी मुझे आराधना करनी चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि आपने जो आपके इष्ट हैं आपको पता चल जाए और बाकी चारों को आप बिल्कुल भी उनसे मुंह मोड़ लें। नहीं, आपको सबको समतुल्य रखना है। हाँ, जिसके सामने आपका रुझान ज्यादा है, जिनको आप समर्पित हैं, वो तो है ही सर्वश्रेष्ठ, पर आपको बाकी का भी जो भी पूजा भक्ति है, जपना है उनका नाम, उनको भी स्मरण करते रहना है। तो दोस्तों, ज़्यादा बात ना करते हुए आप लोगों को मैं इसका विधि विधान बता देता हूँ कि किस प्रकार से अपने इष्ट देवी देवता की पहचान करें कि हमारे बिल्कुल जिन्होंने हमको चुना है अपनी आराधना के लिए, हमें जिन समर्पण के लिए। तो आगे क्या जो भी है आप सुन लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, स्वप्नेश्वरी देवी का चित्र लाना है और आपको एक लोटा जल, ठीक है, सामने बिछाए, मतलब कि सामने रखना है, बाजोट के सामने। बाजोट के ऊपर लाल आसन बिछेगा, माँ स्वप्नेश्वरी देवी का चित्रण लगाइए, सामने घी का दीपक रहेगा, धूप बत्ती जला लीजिए। भोग में आप कुछ भी मिठाई या मिश्री के दाने, लौंग, इलायची रखकर आप रुद्राक्ष की माला से, जो मैं ये मंत्र बता रहा हूँ, मात्र इसको 11 बार आपको जप कर 11 माला इसको जप करना है। डेली आप रूटीन में इसको डाल दीजिए। आपकी 21 दिन की ये विधि है। 21 दिन के अंदर अंदर आपको पूर्ण रूप से सिद्धि इस प्रकार की मिल जाएगी इस विधि से कि अगर आप जब अपने इष्ट देवी देवता से बात करना चाहें स्वप्न के माध्यम से, आपको वार्तालाप होगा ही होगा। ये दोस्तों परीक्षित विधि है और ये मैंने खुद भी कर रखा है और मुझे खुद भी स्वयं में इस तरीके का अनुभव हुआ जो मैंने कभी नहीं सोचा था। तो दोस्तों, इसको आप जरूर करिएगा। ये एक बार का नहीं, ये सदैव के लिए कार्य करता है कि जब भी आपको अपने इष्ट देवी देवता से बात करनी होगी तो इस मंत्र को जपते, मतलब जब सोने से पहले आपको 101 या 108 बार, जिस प्रकार से आप जप कर सके, अपने इष्ट देवी देवता का स्मरण करके सो जाइए और स्वप्न में जो भी वार्तालाप आपको होगा वो अपने तक ही रखिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मैंने ये बता दिया कि किस प्रकार से जपना है। उत्तर मुख, मतलब मुंह जो होगा आपका पूर्व दिशा की तरफ होगा। सफ़ेद आसन होगा, सूती आसन ले सकते हैं आप। और जो इसकी जप संख्या होगी, आपको 11 माला करनी है 21 दिन तक। 11 माला 21 दिन तक ये विधि है दोस्तों। ये किसी प्रकार का साधना नहीं है, ये एक विधि है जिससे कि आपको एक कनेक्शन जोड़ने में अपने इष्ट से आपको 100% मदद करेगा। दोस्तों, मंत्र सुन लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको किस प्रकार से जप करना है वो दोबारा से मैं बता दूंगा। तो दोस्तों, मंत्र सुन लीजिए। ओम ह्रीम विचित्र वीर्यम स्वप्ने इष्ट दर्शय नमः। दोस्तों, ये छोटा सा मंत्र है पर बहुत कारगर मंत्र है दोस्तों। ओम ह्रीम विचित्र वीर्यम स्वप्नय इष्ट दर्शय नमः। दोस्तों, ये बहुत ही कारगर मंत्र है। इस मंत्र को आपको सामने माँ स्वप्नेश्वरी देवी के सामने जपना शुरू कर देना है और जो भी भोग होगा वो भोग को आप पूरे परिवार में सबको बांट भी सकते हैं, कोई इसमें संदेह का विषय नहीं है। और अपने जब भी आपको अपने इष्ट देवी देवता का स्मरण करना हो या उनसे कोई सहायता चाहिए हो या उनसे कोई मार्गदर्शन चाहिए हुआ करे, तो आपको क्या करना है कि जब सोने जाते हैं तो अपने बिस्तर पर ही बैठे बैठे 101 बार मंत्र का उच्चारण करना है। हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना है कि हे मेरे इष्ट देवी देवता, जो भी हो, चाहे भोलेनाथ हो चाहे कोई हो, तो आप मेरे सपने में आइए, मुझे दर्शन दीजिए, मेरी सहायता करिए। आपको जिस भी तरीके की सहायता चाहिए या फिर जिस प्रश्न का जवाब चाहिए, आप स्वप्न के माध्यम से मुझे उत्तर प्रदान करिए जिससे कि मैं अपना समाधान कर सकूँ। तो इसमें कई तरीके के आपको इसमें रास्ते प्रदान हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी थी पर मैंने इसको इसलिए इतना लंबा खींचा कि जिससे कि आपका जो भी जानकारी आपके इष्ट के प्रति है और जो भी सेवा भक्ति है वो और बढ़ सके। क्योंकि दोस्तों देखिए, जब तक आपके इष्ट प्रबल नहीं होंगे आप नहीं कुछ कर सकते अपने जीवन काल में।
तो ये चीज़ है, ईष्ट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं हमारे जो सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में होते हैं। तो आपको जानकारी अगर अच्छी लगी हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करके जाइएगा। तब तक के लिए आदेश, जय श्री भोले।